कृष्णमूर्ति आखिर क्या कह रहे हैं? कृष्णमूर्ति आपको क्या बता रहे हैं? ज्यादातर लोगों को कृष्णमूर्ति की बात समझने में मुश्किल होती है। लोग कृष्णमूर्ति को नहीं समझ पाते, चाहे वो इंग्लिश में बोल रहे हो और चाहे उनकी हिंदी की किताबें या हिंदी में आप उनकी कमेंट्री जो लोग कर रहे हैं वो व्याख्यान आप सुन लो। लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर लोग कृष्णमूर्ति को नहीं समझ पाते। इसका कारण है, आपको पता है, आप ज्यादातर लोगों को समझ जाओगे लेकिन कृष्णमूर्ति को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कृष्णमूर्ति आपको बिल्कुल एक अलग तरीके से देखना सिखा रहे हैं। कृष्णमूर्ति पता है बहुत बहुत सिंपल बात कह रहे हैं। कृष्णमूर्ति बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि तुम किसी भी चीज को देख रहे हो, चाहे वो आउटसाइड चीज हो, बाहर की कोई चीज हो, पेड़ पौधे, पक्षी, इंसान, जानवर, कुछ भी हो, या अपने अंदर का विरोध देख रहे हो, अपने अंदर का डर, चिंता, अपने अंदर का गुस्सा देख रहे हो, अपने अंदर का द्वंद देख रहे हो, नो मैटर आप कोई भी चीज देख रहे हो, बस उस चीज को बिना विचारों के देखो, बिना थॉट के देखो। बस इतनी सी बात कह रहे हैं कृष्णमूर्ति। भूल जाओ चॉइसलेस अवेयरनेस, भूल जाओ दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, भूल जाओ ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, नाम। बस देखो कि जब तुम किसी भी चीज को देखते हो, किसी भी चीज का सामना करते हो, तो तुम्हारे तुम्हारे सामने एक द्वंद के रूप में क्या खड़ा हो जाता है? तुम्हारे सामने क्या चीज मुश्किल पैदा करती है? तुम देखोगे तो विचार तुम्हारे मस्तिष्क में घूमते हुए, तुम्हारे थॉट्स जो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं उस चीज को प्योरली देखने से, जो चीज बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल प्योर है, लेकिन विचार उस चीज को मैनिपुलेट कर देता है। विचार की अपनी हिपोक्रेसी है, वो अपने प्रेजुडिस में फंसा हुआ है, वो कंटिन्यूटी चाहता है, वो ठहरना नहीं चाहता। बस कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि नो मैटर कोई भी चीज हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, छोटी से छोटी चीज हो, उसमें विचारों को मत आने दो, थॉट्स को मत आने दो, थॉट से मत देखो। तो जब तक आप किसी चीज को फ्रेशली नहीं देखोगे तब तक आप उस चीज को नहीं देख रहे हो। आप बस विचारों में ही घूमे जा रहे हो, आप बस थ्योरी में, कहानियों में, इमेजिनेशन में, विचारों में, अपने माइंड में ही घूमते जा रहे हो। आप जीवन को टच कर ही नहीं पा रहे हो। देखो जब विचार तुम्हारे अंदर आता है तो तुम अशांत हो जाते हो। इस चीज को देखो बिना किसी दृष्टिकोण के। देखो जब विचार नहीं होता तुम्हारे अंदर क्या होता है। अपने खालीपन को महसूस करो, जानो। हम सब भरे रहना चाहते हैं किसी ना किसी चीज से, कंटेंट से। अपनी कॉन्शियसनेस को हमने भारी कर लिया है, इसीलिए इतना विरोधाभास है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इनोसेंट रहो, सिंपल रहो। कृष्णमूर्ति तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम घंटे बैठे बैठे ध्यान करो, नहीं। ध्यान तो हो ही रहा है, अगर विचार नहीं है तो ध्यान हो ही रहा है, तुम ध्यान में ही हो अगर तुम विचारों का सहारा नहीं ले रहे हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं विचार तुम्हें मनोवैज्ञानिक सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी प्रदान करता है, तुम उससे अटैच्ड हो। कृष्णमूर्ति बात करते इंसाइट की, जो विचारों से परे है, विचारों के बाहर है। बिना शब्दों के देखो, बिना ज्ञान के देखो, बिना कंक्लूजन के, बिना कॉन्सेप्ट के, बिना थ्योरी आइडिया के, बिना एक्यूमुलेशन के देखो, तब तुम जिंदगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, तब तुम फ्रेश हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं त्याग दो अपनी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग। यही बता रहे हैं कृष्णमूर्ति।
जिद्दू कृष्णमूर्ति आपको बहुत सरल चीज सिखा रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक और बहुत ही प्रैक्टिकल, जिसको तुम बिल्कुल अभी इस वक्त से सीख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। और कृष्णमूर्ति तो ये भी नहीं कहते ये मैं जो बता रहा हूं ये कोई प्रैक्टिस है, अभ्यास है, मैकेनिकल भी मत हो, बस तुम जैसे हो वैसे बने रहो और चीजों को वैसे ही देखो। कोई उलझन पैदा मत करो, कोई अंदर वार्तालाप मत करो, इससे द्वंद्व पैदा होगा, डुअलिटी पैदा होगी। फैक्ट के साथ रहो, फैक्ट से भागो मत, एस्केप मत करो। रियलिटी के साथ एज इट इज, जैसी रियलिटी है उसके साथ वैसे ही रहो। जो व्हाट इज है, जो प्रेजेंट है, वही सत्य है, वही ट्रुथ है। और जब तुम व्हाट इज प्रेजेंट के साथ रहते हो तब तुम विरोधाभास से बिल्कुल अवे चले जाते हो, दूर चले जाते हो। विरोधाभास से तुम ऊपर उठ जाते हो, कन्फ्लिक्ट से। और जब तुम कन्फ्लिक्ट से ऊपर उठते हो तब तुम्हारे अंदर आती है पूर्ण शांति। चीजों से भागने से नहीं, चीजों के साथ रहने के साथ, रहने में। और जब पूर्ण शांति होती है तो कृष्णमूर्ति कहते हैं फिर अगर तुम भाग्यशाली रहे तो हो सकता है इमेजरेबल, अनंत तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, वो तुमसे कांटेक्ट करता है। इमेजरेबल, एटर्निटी, वो सच में तुम जान पाओगे जब तुम पूर्ण शांत हो जाओगे। आओ इस शांति में उतरते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज तैयार की हुई है, मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम डेली मेडिटेशन, डेली ध्यान करते हैं, डेली सत्संग करते हैं, अपने आप को शांत बैठते हैं, क्योंकि शांत रहना हम लोगों ने नहीं सीख पाया है अभी तक। हम सब सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, थ्योरी, ज्ञान, बातों में, अंदर के शोर में, बाहर के शोर में फंसे हुए हैं। क्या कहीं पर कुछ है जो आपको शांति सिखा सके? शांति की कोई टेक्निक या मेथड नहीं है, लेकिन आप अगर साथ में बैठोगे तो हो सकता है हम शांति के साथ बैठें और कुछ इंसाइट गेन कर सके। हमें अगर एक छोटी सी हेल्प मिलेगी, मैं वही कर रहा हूं, आपको एक रूटीन में लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। ये मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम जो है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। हम ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन ध्यान करेंगे, नहीं, ये ध्यान आपका जिंदगी भर तक चलता रहेगा मेरे साथ, जिंदगी भर तक। और इससे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल वीडियोस भी दूंगा आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। थ्योरेटिकल वीडियोस का मतलब है कि मैं आपको मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, थॉट क्या है, थॉट के बियॉन्ड क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, वू एम आई, ऐसे कुछ 12 थ्योरेटिकल चीजें दूंगा। उसके बाद फिर डेली प्रैक्टिकल मेडिटेशन लाइफ टाइम के लिए होता रहेगा, जिंदगी भर की। लेकिन पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, वन टाइम पेमेंट, 1000 रुपीज बस। कई सारे लोग कहते हैं आप पैसे ले रहे हो, ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, इसको सब अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप पैसे ले रहे हो। अरे भाई, मैं आपका घर नहीं मांग रहा हूं। इन चीजों को बनाने में, क्रिएट करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं। तो आओ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। मैं कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। जाइए, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करें और इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।